वीडियो की शुरुआत में जो आपने क्लिप्स देखे उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साजिद ख़ान, वो एक प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर साजिद ख़ान करंटली HMC के जो बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट हैं उसमें काम कर रहे हैं एज अ प्लास्टिक सर्जन। आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी वो उन बीमारियों के बारे में होगी जिनका ताल्लुक़ दोनों नफ्सियात के साथ और ख़ूबसूरती के साथ है, यानी इंसान की ख़ूबसूरती का, इंसान की सूरत का, इंसान की शख्सियत पर और नफ्सियात पे क्या क्या असरात होते हैं। तो हम आज बात इसी बारे में करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं। सबसे ज़्यादा जो हम ज़रूरी समझते हैं वो एक बर्न्स के जो पेशेंट होते हैं, यानी आग लग जाती है, इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा जल जाता है। तो इस बारे में हम डॉक्टर साजिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजिद साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अगर बता दें हमारे नाज़रीन को कि जब बर्न्स के पेशेंट आते हैं तो उनमें जिनकी शक्ल व सूरत या बाल जल गए होते हैं, उनके चेहरा या जल गया होता है, तो उनमें आपने नफ्सियाती तौर पे आप लोग चेंजेस देखते हैं? आप लोगों को कुछ नज़र आता है ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी पेशेंट्स आते हैं, ख़ासकर वो पेशेंट्स, बर्न्स के पेशेंट जिनके चेहरे जले हुए हो, जिनके हाथ जले हुए हो, ये रेशो ज़्यादातर फ़ीमेल पेशेंट में बहुत ज़्यादा है। जिन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं कि वो मतलब ये है कि वो साइकोसिस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मतलब मैं पहले तरह, मेरा चेहरा उस तरह नहीं है, जला हुआ है। तो इस तरह की रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऐसे पेशेंट तो देखते रहते आपने हैं। कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पे, मतलब तादाद इनकी बहुत ज़्यादा बहुत होती ज़्यादा। है कि ख़ूबसूरती पे असर पड़ जाए और उसका नफ्सियात पे भी असर होता है। डॉक्टर साजिद साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि मिसाल के तौर पे अगर किसी के घर में आग लगती है और कोई मरीज़ जल जाता है, हस्पताल पहुंचने में कभी कभी देरी हो जाती है, तो वो फ़ौरी तौर पे क्या कुछ कर सकते हैं? आप अगर ये बता दें हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले ये चीज़ है कि जिस बंदे को आग लगी है, घर में कोई है, तो उनको चाहिए कि उसको फौरी बड़ी कंबल में लपेट दें। ठीक है, अच्छा, आग बुझाने के लिए। सबसे पहले आपने आग बुझाना है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आग वाली जगह से मरीज़ को दूर कर देना है। ठीक है। दूर कर उसके बाद देना। ये है कि मरीज़ के कपड़े जितने भी, जो भी कुछ उन्होंने पहना वो उतारना है, वो अच्छा। हटाना है। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने मरीज़, जो कपड़ों वाली बात की, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों कपड़े इसकी ये हटाते है हैं? कि मतलब कपड़े तो ऑलरेडी जले होते हैं, वो उनके जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत बढ़ चुका बढ़ होता है। चुका उससे होता ये है। होता है कि आपका जो कंटेक्ट एरिया होता है एक बर्न्स के साथ, एक हीटअप चीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो कपड़े जिस्म के जिन हिस्सों के साथ अटैच्ड होते हैं हाँ वो जगह जलने का ख़तरा हाँ, होता है। वो और भी मतलब वो जल जाते हैं, उनके बर्न्स डीप हो तो जाते हैं। इसके बाद क्या करना है उनको? कपड़े वगैरह हटा के मतलब ये है कि उसके बाद मरीज़ को नलके के पानी के साथ वापर दार में धोना है। अच्छा, ठीक है। जो अगर जगह आपके जली पास, हुई है हाँ, उनको धोना है। उनको धोना है। और उसके बाद ये है कि मतलब मरीज़ को फ़ौरन एक स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है कि उसको इमरजेंसी रेजिस्ट्रेशन जो होती है वो मिल जाए फौरी। रिसिसिटेशन उसको जी हो जी जाए, सही है। इसके अलावा बेल्स पाल्सी के मरीज़ आपके पास बहुत आते जी होंगे, जी जिसमें बेल्स पाल्सी एक बीमारी है जिसमें मरीज़ के चेहरे का एक साइड जो है वो पैरालाइज हो जाता है। जी जी। तो वो मरीज़ जब आपके पास आते हैं उनमें भी आपने काफ़ी हद तक नफ्सियाती मसाइल देखे होंगे, क्योंकि चेहरा उनका बिगड़ जाता है। हाँ। और साथ में आप अगर हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि उस उस मसले का कोई परमानेंट हल है और उसका इलाज है कि नहीं, मुमकिन है कि नहीं, अगर अगर नाजरीन को ये बता दें। डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बेल्स पाल्सी वाले, जो कि मतलब ये है कि उनको साइकोलॉजिकल ट्रामा बहुत होता है। इस वजह से वो बिल्कुल अनसोशल हो जाते हैं, वो किसी के सामने नहीं आते, उनका सोशल सर्कल बहुत छोटा हो जाता है। तो उसकी उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसी बीमारियाँ हैं जो मतलब जिसमें आपका मुंह टेढ़ा होता है, आंख बंद नहीं होती है, तो हमारे पास इसके इलाज है। कुछ जो होते हैं वो खुद बहुत ठीक हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं जिनके लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, जिससे ये बीमारियाँ काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। काफ़ी हद तक, मतलब जी आप कह रहे हैं कि हाँ। बजाय इसके कि आप एक जगह पे बैठ जाएं, मातम मनाते रहें, जी 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 आप इलाज करवाएं और सर्जरी के ज़रिए से इलाज कर होती है इसकी, जिनकी परमानेंट ये मसला हो। जी कुछ तो जी आप कह रहे हैं कि ख़ुद ब खुद ठीक हो जी जाते हैं। जी तो जो परमानेंट जिनका मसला है वो खुद वो सर्जरी करवाएं और वो काफ़ी हद तक ठीक हो जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे
کچھ مریض آپ کے پاس ایسے بھی آتے ہوں گے جن کے ظاہری طور پہ، جن کے جسم میں، جن کی خوبصورتی میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں دکھتا، لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے خود سے. ان کو اپنے جسم کا کوئی حصہ خراب لگتا ہے کہ مجھ میں یہ مسئلہ ہے، مجھ میں یہ مسئلہ ہے. اسے ہم باڈی ڈسمارفیا کہتے ہیں. اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں، وہ مریض جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اس کو کیا بتاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان سے؟ جی ہاں، آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو یہاں پہ ریز کیا ہے. ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اور ایسے پیشنٹس کے لیے میں یہی ایڈوائز کروں گا، اگر کسی کے آس پاس ایسے مریض ہے جو کہ بظاہر ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ وہ ان کا چہرہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو ایک پلاسٹک سرجن سے زیادہ ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. انہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائے، ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے، تو ان کا یہ مسئلہ خود بہت ٹھیک ہو جائے. اچھا ڈاکٹر ساجد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمیں وقت دیا.